तमैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अंश अंशी को कितना प्रिय होता है। आपका हाथ, आपका नाक, आपका कान आपको कितना प्रिय है, किसी से अनुभव कर लो। ये अंश है आपका, आपको कितना प्रिय है। कोई आपके गले में माला डाले और आंख में कांटा चुभ हो तो आपको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। तो क्या हमारा एक अंश है नेत्र, नेत्र में कांटा चुभ होता है, 1000 माला पहना है, किस काम की माला। तो इसीलिए लिखा है जो जीवों को सताता है, भगवान के अंशभूत जीवों का अपमान करता है, अरबों खरबों संपत्ति से भगवान की पूजा करे, भगवान को नहीं पसंद, भगवान नहीं स्वीकार करते। नाना में नाम तोषणम, नाना प्रकार के नैवेद्यों से, भोग राग आदिकों से भगवान का संतोष नहीं होता। भगवान कहते हमको प्रसन्नता नहीं होती। जो प्राणियों का अपमान करता है, जो दूसरों का अपमान करता है, जो गरीबों का अपमान करता है, गरीबों को सताता है, वो अरबों खरबों संपत्ति से भगवान का मंदिर बनाए, अरबों खरबों संपत्ति से भगवान का भोग राग लगाए, भगवान को बिल्कुल नापसंद। तो स्वाभाविक है एक प्राणी का आत्मा, दानव भी क्यों न हो, मानव भी क्यों न हो, पिशाच प्रेत गंधर्व भी क्यों न हो, सबका आत्मा भगवान को प्रिय है। आत्मा स्वभाव से भगवान को प्रिय है। आत्मा तो भगवदीय है ही है, वो भगवान का ही है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये इंद्रिय मन बुद्धि आदि जो है ये उत्पत्ति शिष्ट अन्य अंग है। जैसे वे उत्पत्ति शिष्ट कई द्रव्य होते जो कि उत्पत्ति वाक्य में ही विहित है, उत्पत्ति वाक्य में ही विहित। जैसे क्या नाम, सोमे न जजेत, सोम जाग का विधान है, तो सोम जो है उत्पत्ति शिष्ट द्रव्य है, माने कर्म स्वरूप बोधक विधि उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि में जो 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 क्या नाम द्रव्य स्वयं विहित है वो उत्पत्ति शिष्ट। इस तरह से देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि जन्मना उत्पत्ति से ही ये अन्य अर्थ है। इसलिए परांचिखानी वितरण स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। आंख रूप की ओर प्रवाहित होता ही, कान शब्दों की ओर प्रवाहित होता ही, त्वक स्पर्श की ओर प्रवाहित होता ही, अर्थात भगवान की ओर इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं, अन्य पदार्थों भगवदन्य पदार्थों की ओर इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति। इसलिए इंद्रिया आदि जो है, मन प्राण बुद्धि इंद्रिया आदि जो है, ये उत्पत्ति शिष्ट होने से अन्य पर कहीं रहते, अन्य पर कहीं रहते हैं, अर्थात भगवत भिन्न अन्य पदार्थों में ही इनकी प्रवृत्ति रहती है। अगर किसी सौभाग्यशाली ने, अगर किसी भाग्यवान ने अपने इंद्रियों को भी, मन को भी, प्राणों को भी भगवान के अभिमुख कर दिया, जगत से मोड़ लिया, इंद्रियों को जगत से मोड़ कर भगवान की ओर प्रवृत्त कर दिया, प्राणों को जगत से मोड़ कर भगवान की ओर प्रवृत्त कर दिया, देह को भी सांसारिक कामों से निवृत्त करके भगवान के चरणों की ओर प्रवृत्त कर दिया, तो उसका देहादि भी भगवदीय हो जाते। आत्मा तो भगवदीय है ही है, आत्मा तो भगवान का है ही है, उसका देहादि भी भगवदीय हो जाता है। उसका इंद्रियां, उसका देह, उसका मन सब भगवदीय हो जाता है, भगवान की चीज हो जाती है। इसलिए जो वस्तु भगवान की हो जाती है, जो वस्तु भगवान की हो जाती है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये देहादि और देह संबंधी दैहिक देह संबंधी दैहिक भोजन पानादि और सगे संबंधी आदि, संसार के सगे संबंधी और देहादि, उनके रहने पर पूरी भगवत परायणता नहीं बनती, पूरी भगवत परायणता नहीं बनती। इसलिए कहते हैं धर्मे त्याज्या त्यक्तव्या
बड़ी ऊंची हालत है, सर्वसाधारण का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कोई छोड़ दे। यदि संभव हो ऊंची अवस्था बन जाए, ये आत्मा तो सभी का, साधु असाधु, पापी पुण्यात्मा, देवता दानव मानव पशु पक्षी, सभी का आत्मा भगवान का ही आत्मा है, भगवान का ही परम प्रिय आत्मा। सब भगवान को परम प्रिय। शुद्धि अशुद्धि दोष गुण सब उपाधियों होते। देह इंद्रिय अहंकार के ही दोष से प्राणी दूषित होते, इनके गुण से ही प्राणी गुणी होते। दोष गुण के आधार देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां हैं। तो लेकिन वो देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि स्वभाव से अन्य पर होते। यद्यपि युक्ति से तर्क से यही सिद्ध होता है संघातों की परार्थता। संघात परार्थ होते। ये शैया है, प्रासाद है, मकान है, पलंग है, ये सब चीजें अपने लिए नहीं होती। पलंग के लिए नहीं, पलंग किसी अपने से भिन्न सोने वाले चेतन के लिए। अच्छे से अच्छे मकान, अच्छी से अच्छी भोग सामग्रियां, कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं होती। अचेतन हरेक पदार्थ, अचेतन हरेक संगत पदार्थ ये अपने से विलक्षण असंगत चेतन के लिए होती। जैसे कहा जा सकता है कि पलंग भी एक संघात है और उस पर सोने वाला देवदत्त जगदत्त आदि व्यक्ति भी एक संघात है। एक संघात दूसरे संघाते के लिए होता है, परंतु इस तरह से अनवस्था प्रसंग होगा, अनवस्था प्रसंग होगा। वो संघात दूसरे संघात के लिए, वो संघात तीसरे संघात के लिए, वो संघात चौथे संघात के लिए अनवस्था प्रसंग होगा। दूसरी बात ये जोड़ना चाहिए कि शैया प्रासाद आदि संघात भी स्वविलक्षण के लिए है, तो मानना ही पड़ेगा स्वविलक्षण। तो शैया आदि अचेतन है, उस पर सोने वाला देवदत्त जगदत्त आदि व्यक्ति चेतन। संघात होते हुए भी, संघात विशिष्ट होने पर भी चेतन है। तो इतनी ही व्याप्ति बनाओ कि संघात अपने से विलक्षण किसी अन्य के लिए होता है। ये शैया है, प्रासाद है और नाना प्रकार की भोग सामग्रियां हैं, वो अपने लिए नहीं होती, अपने से विलक्षण किसी अन्य के लिए होती है। पलंग है, शैया है, ये सब अपने लिए नहीं होती, अपने से विलक्षण किसी जीवित जागृत चेतन देवदत्तादि व्यक्ति के लिए होती। तो अब हमारा जो देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार देवदत्त का है, जगदत्त का है, पूरी संघात ही, उसमें भी देह है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये सबको झोर मुक्त दे। तो ये संघात भी स्वविलक्षण के लिए, अपने से किसी विलक्षण के लिए। तो विलक्षणता किस दृष्टि से होगा? तो ये संघात अनेकात्मक है, ये संघात जड़ है, ये संघात पर प्रकाश है, ये संघात सुख दुख मोहात्मक है। ये इससे विलक्षण क्या होगा? वो विलक्षण होगा अनेकात्मक से विलक्षण एकात्मक। ये अनेकात्मक है, उससे विलक्षण एकात्मक। और ये है पर प्रकाश, इससे विलक्षण होगा स्वप्रकाश। ये सुख दुख मोहात्मक, इससे विलक्षण होगा सुख दुख मोहातीत। ये है सासंग, इससे विलक्षण होगा असंग। इस तरह से देहाती हमारा संघात जो है वो अपने से विलक्षण किसी असंगत स्वप्रकाश एकात्मक सुख दुख मोहातीत असंग चेतन के लिए होता है। इस दृष्टि से यद्यपि निश्चित होता है कि ये संघात परार्थ है और पर आत्मा है, आत्मा के लिए, तो भी ये तो परीक्षकों की कथा है। जो बड़े विवेचक हैं वो ये निर्णय करते, तो भी निष्ठा तो बड़े भाग्य से बनती है जन्म जन्मांतर के बाद, लेकिन विवेचन कर लेते। लेकिन निष्ठा यही हो जाए, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि संहार असंहत स्वप्रकाश अखंड एक सुख दुख मोहातीत असंग चेतन के लिए है।
ये निर्णय हो जाए, ऐसी निष्ठा भी हो जाए तो जन्म जन्मांतर का पुण्य। देखिए वस्तु स्थिति ये है कि ऐसा होने पर भी देह जो है अन्यार्थ है, पुत्र के लिए है, पिता के लिए है, पत्नी के लिए है, जाने कितने के लिए। कहते हैं शरीर को कुत्ता तो कहता हमारा है हम खाएंगे, अग्नि कहता हम जलाएंगे, ऋण देने वाला कहता हम इसको जेल में बंद करेंगे, माता कहती है मेरा है, पिता कहता है मेरा है। इस तरह से अनेक ग्राहक हैं इसके, इस शरीर के अनेक ग्राहक हैं। तो अच्छा तो यह आत्मा के लिए है, लेकिन इसके अनेक ग्राहक बन गए, अनेक ग्राहक बन गए। तो इसलिए है कहने का मतलब हुआ कि अन्न प्राणी, ये इंद्रियां सब अन्न पर हैं, इसलिए परांच खाने नेत्र रूप दर्शन के लिए व्यग्र है, कान शब्द रसास्वादन के लिए व्यग्र है, रसना रसास्वादन के लिए व्यग्र है, और घ्राण गंध आघ्राण के लिए व्यग्र है। इस तरह से ये विभिन्न विषयों में तन्मय है, भगवत तत्व को आत्म तत्व को भूले हुए। भगवान कहते हैं अगर किसी सौभाग्यशाली ने इनको सबको भी मत्पर बना दिया, व्यावहारिक रूप में भी मत्पर बना दिया, अर्थात मेरे गुणगणों के श्रवण में ही कान को लगा दिया, मेरे चित्र मंगलमय दर्शन में ही नेत्र को लगा दिया, मेरे मधुर मनोहर मंगलमय स्वरूप का रसास्वादन सुस्तर्थ का रसास्वादन करने के लिए तो को लगा दिया, तो उनका देह भी हमारा हो जाता है, उनकी इंद्रियां भी हमारी हो जाती हैं, उनका कार्यक्रम संघात भी हमारा ही हो जाता है। उनका आत्मा ही भगवान का नहीं, उनका देह भी भगवान का, उनकी इंद्रियां भी भगवान का, उनका सर्वस्व भगवान का। इसलिए मन मनस्का मत प्राणा, वो मन मनस्क हैं, मत प्राण हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनकी आत्मा में, उनके अंतःकरण में, उनके प्राण में, उनके मन बुद्धि में हमारा ही सन्निवेश है। इसलिए उनकी आधि हमारी आधि, उनकी जो आधि है, आधि माने मानसिक पीड़ा, गोपांगनाओं को जो मानसिक पीड़ा है, भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर की विप्रयोग जन तीव्र ताप से संताप है, पीड़ा है, वो पीड़ा भगवान कहते पीड़ा, उनकी पीड़ा हमारी ही पीड़ा, क्योंकि उनका मन हमारा मन एक ही हो गया, उनका प्राण हमारा प्राण एक ही हो गया है। उनकी जो पीड़ा है वो हमारी ही पीड़ा है, उनकी जो आधि है वो हमारी ही आधि है। इसलिए उद्धव गोपांगना अनिर्वचनीय हैं, मनोवचनातीत हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो महिमा है वो मनोवचसाम अगोचर है, मन वाणी का अगोचर है। तुम धन्य धन्य हो जाओ, उनका दर्शन करो, तुम कृतकृत्य हो जाओ। इसीलिए अब इस प्रसंग में कहते हैं ये त्यक्तलोक धर्माश्च मदर्थे तान विधर्म्य हम, ये त्यक्तलोक धर्माश्च एतावता ये बतला दिया कि अंतिम स्थिति ये है कि सबको त्याग कर ही, सबको त्याग कर ही मत परायण होने से ऊंची स्थिति बनती, जहाँ नाना प्रकार के सगे संबंधियों की चिंता बनी रहती है, जहाँ भोजन पान की चिंता बनी रहती है, जहाँ घर द्वार की चिंता बनी रहती है, मित्र शत्रु की चिंता बनी रहती है, वास्तविक में वहाँ शुद्ध भगवत भक्ति, शुद्ध अंगरक्ति, शुद्ध भगवत परायणता नहीं बनती। वो तो थोड़े देह के भक्त है, थोड़े भगवान के भक्त है, थोड़ा देह की सेवा करते हैं, बल्कि ज्यादा सेवा देह की, थोड़ी सेवा भगवान की। तो भगवान की सेवा थोड़ी, अपनी सेवा ज्यादा। और कई लोग तो ऐसे हैं, भगवान का गुण कम गाते हैं, अपना गुण ज्यादा गाते हैं।
उपदेश में कई बार अपना गुण वर्णन करते हैं, हमने ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ, ये हुआ। तो भगवान का गुण वर्णन की अपेक्षा अपने गुण वर्णन में ज्यादा तात्पर्य रखते और भगवान की सेवा की अपेक्षा अपने देहादी की सेवा करते। इसलिए वो कहते हैं भगवान कि असल में देह, दैहिक और प्राण, इंद्रियां, इन सब का त्याग बिना किए हुए, मैंने त्याग का ममता त्याग। त्याग माने ये तोड़ नहीं कि शरीर को कोई आग में जलाएंगे, ये नहीं है। आग में जलाने की बात नहीं, वो जैसा का तैसा रहे, लेकिन इनमें से ममता त्यागना होगा। देह दैहिक पदार्थों से ममता त्याग कर सर्वे त्यक्तव्याः, जैसे गोपांगनाओं ने मदर्थे त्यक्त दैहिकाः, मेरे लिए उन्होंने देह और देह संबंधी पच पुत्रादि और भोजन पान आदि सब का त्याग कर दिया। तो बोले फिर भगवान सब कुछ त्याग कर देंगे तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? जीवन निर्वाह कैसे होगा? भोजन पान त्याग देंगे, गृहादि त्याग देंगे, संबंधियों को त्याग देंगे, दैहिक यात्रा कैसी चलेगी? तो कहते तान विभर में हम, उनका भरण हम करते हैं, उनका पोषण हम करते हैं। किसी ने घोड़ा बेच दिया, घोड़ा बेच दिया तो क्या उसको चिंता रहती है घोड़े को कौन घास खिलाएगा, घोड़े को कौन पानी पिलाएगा? घोड़ा बेच दिया तो हमको क्या चिंता, घोड़े को कौन पानी पिलाएगा, कौन घास खिलाएगा, कौन दाना खिलाएगा? जो खरीदेगा वो खिलाएगा। तो जैसे हमने घोड़ा बेच दिया, ऐसे हमने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान जाने, अब भगवान जाने। इसलिए क्या कहते हैं, जथा मत हस्तस्थम वस्तु न केनापि उपहंतुम शक्यते, मेरे हाथ में रहने वाली चीज का कोई उपघात नहीं कर सकता। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान के हाथ में जो चीज है, कौन दुनिया में है कि जो उसका उपघात कर सकेगा? ऐसे वो तो मध्यस्थ हो गए, उन्होंने मुझको अर्पित कर दिया सब कुछ। अब सब कुछ उनकी चीज मेरी हो गई, अब उसका विघात, मेरी वस्तु का विघात होगा। एक जगन्नाथ मंदिर के पीछे 80 घाट पर एक जगन्नाथ मंदिर, उसके पीछे नरसिंह का मंदिर, तो नरसिंह का मंदिर बड़ी भारी नरसिंह मूर्ति, और नरसिंह भगवान का हाथ बड़ा विशाल है, और उसी हाथ के नीचे छोटा सा बच्चा खड़ा है, छोटा सा बच्चा खड़ा। तो इतना बड़ा विशाल भगवान का अद्भुत रूप और इतना विशाल हाथ, और उसके नीचे जो बच्चा है, दुनिया में कोई माई का लाल हो सकता है तो बच्चे को और आंख उठा कर देख सकते? भगवान के हस्तारविंद की आतपत्र छाया जिसके ऊपर है, कौन दुनिया में उसका बाल बांका कर? तो भगवत हस्तस्थ, भगवान के हस्त में है, वो भगवान के हाथ के नीचे है, दुनिया में कोई उसका उपघात नहीं कर सकता। इसलिए कहते जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझ में निवेदित कर दिया, सर्वस्व जिसने अपना सर्वस्व मुझ में अर्पण कर दिया, उनकी सब वस्तु, उनका संघात, इंद्रियां, मन, आत्मा, सब कुछ मत हस्तस्थ चीज है, मेरे हाथ की चीज है। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व, उसकी रक्षा का जिम्मेदारी हम पर है, तो हमारे हस्तस्थ वस्तु का कौन उपघात कर सकता है? इसीलिए अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं जो अनन्य होकर, नान्यो जेषां ते अनन्याः, तो जिनके और भी कोई है वो अनन्य कहाँ हुई? जिनके और भी कोई है वो अनन्य कहाँ हुई? जिनके और कोई नहीं, बिल्कुल सबसे नाता तोड़ दिया। जननी जनक बंधु सुतदारा, धन धन सहित सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी,
मम पद मन ही बांधि बट डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। दुनिया की जितनी ममताएं हैं, स्त्री की ममता, पुत्र की ममता, धन की ममता, परिवार की ममता, सगे संबंधियों की ममता, ये ममता के तागे हैं, सूत्र हैं, ममता के सूत्र हैं। इधर ममता का एक सूत्र, इधर ममता का एक सूत्र, इधर ममता का एक सूत्र, ममता के सूत्र बिखरे हुए, बिखरे हुए। उन ममता के सूत्रों को बटोर लो, बटोर लो, बटोर कर इकट्ठा करके उनकी डोरी बढ़ लो, डोरी बट लो, डोरी बट करके और उस ममता को एक भगवान में बनाओ, भगवान के चरणों में बांध दो। अपने मन को उसी ममता रूपी सूत्र की डोरी से भगवान के चरणों में बांध दो। बस समदर्शी हो करके सब इच्छाओं को त्याग करके भगवान के मन में मन मिला दो, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, भगवान के हृदय में हृदय मिला दो, भगवान की आत्मा में अपनी आत्माओं को मिला दो। बस फिर भगवान कहते हैं अस सज्जन मेरे हृदय में ऐसा बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। ऐसे लोभी को धन में प्यार होता है, ऐसे उसमें मुझको प्यार है। तो ऐसी परिस्थिति में निरपेक्षम मुनि शांतम निरपैरम समदर्शन अनुव्रजाम्यहं तेषां पूयोचंद्ररेणुभिः। निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है, निर्भय है, समदर्शन है। ऐसा जो महामुनीन्द्र अंतर्मुख भगवत भक्त, उसके हम पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि उसके चरणों से धूली उड़कर हम पर पड़ेगी, हम पवित्र हो जाएंगे भगवान के। ये भगवान का, उनके चरणों की धूली से हम अपने को पवित्र करने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं। वह राम स्वभाव जन जाना, जिन्हें भजन तज भाव न आना। जो भगवान के स्वभाव को जान लेते हैं, उनको सिवा भगवान के भजन के और कोई भाता ही। जो भगवान का ये स्वभाव समझ लिए, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्भैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं तेषां पूयोचंद्ररेणुभिः। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे, इत्यादि इत्यादि भगवान के स्वभाव को जिन्होंने समझ लिया, उनको तो भगवान का भजन छोड़ करके और कोई वस्तु अच्छी लगती थी। तो इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को गोपांगनाओं का ये लोकोत्तर महत्व वर्णन किया और कहा, हे उद्धव, वो गोपांगना मयिता प्रेतां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति यदि विरहोत्कंठे विह्वला। मयिता प्रेतां प्रेष्ठे, दो वस्तुओं में उत्कर्ष का वर्णन करना पड़ता है, तरफ प्रत्यय और ये सुन प्रत्यय हो, तरफ और ये सुन। और जहां बहुत वस्तुओं में उत्कर्ष का वर्णन करता है, बहुत वस्तुओं में, वहां समप और स्थन। हाँ। तो बहुतों में जहां उत्कर्ष वर्णन करना होता है, वहां समप और स्थन। तो प्रेयसाम प्रेष्ठे, मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे। तो संसार में प्राणी का प्रिय होता है पहले ममतास्पद, जो ममता का आस्पद है। ये सब प्रेयान प्रेयान है। संसार की वस्तुओं से ममतास्पद, देहादि प्रिय, देहादि की अपेक्षा आत्मा प्रिय। पर इन गोपांगनाओं को, गोपांगना जनों को अपने देहादि में भी इतना प्यार नहीं, अपने आत्मा में भी इतना प्यार नहीं, जितना प्यार मेरे भक्तों में, मत संबंधियों में, भगवत संबंधियों में। देहादि ममता के आस्पद में प्यार
और अहंता के आस्पद आत्मा में प्यार, इन दोनों प्रेम की अपेक्षा भगवत संबंधी भक्त जनों में प्रेम, आत्मा से भी अधिक भगवत भक्तों को देखना, ममतास्पद देहादि से भी अधिक भगवत भक्तों को प्रिय देखना, और भगवत भक्तों से भी परम प्रिय भगवान, भगवत भक्तों से भी परम प्रिय भगवान। इसलिए बहूनाम प्रेषाम मध्य अतिशयेन प्रियः इति प्रेष्ठः, बहूनाम प्रेषाम मध्य अतिशयेन प्रेयान, बहुत प्रयाणों के मध्य में जो अतिशयेन प्रयाण है वो प्रेषाम प्रेष्ठे, दुनिया की जितनी प्रयाण वस्तु उत्कृष्ट वस्तु कहते कोट देहादि, कोट पचपुत्रादि, कोट आत्मादि, कोट भगवत संबंधी आदि, उन सब में अतिशयन परम प्रेम का आस्पद भगवान मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र हैं। इस तरह से मैता प्रेषाम प्रेष्ठे, प्रयाणों में भी जो परम प्रयाण में मुझ में मैता प्रेषाम प्रेष्ठे, दूरस्थे प्रेषाम प्रेष्ठ, मदन मोहन श्याम सुंदर सब कुछ है। पीछे कहा ना कि दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागतादि, पहले श्लोक, दैतम मुझको अपना दैत मानती, दयावान, दया संजाता अस्ति दैतः, दयावान पति, दयावान परम पति भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र। और तो पति स्वार्थी भी हो सकता है, पर भगवान जो परम पति है वो निस्वार्थ हितकारी। इसीलिए हमने कहा है कि तरंगों का जो आपसी संबंध है, एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ जो आपसी संबंध है, वो संबंध अनित्य, स्थिर नहीं। एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ, तीसरे तरंग का चौथे तरंग के साथ संबंध होता है, बनता है, बिगड़ता है, संबंध बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन तरंग का जल के साथ संबंध क्या बनता बिगड़ता रहता है? वो तो अखंड है, नित्य है। तरंग का जो जल के साथ संबंध है वो नित्य संबंध है। तो इस एक जीव दूसरे जीव सब तरंग है। भगवान आनंद सुधा समुद्र है, उन्हीं में जो तरंग है वही जीव। भगवान शंकराचार्य जी कहते सत्य भेदा पग में नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, आप हमारे हैं। जैसे महासमुद्र का तरंग होता है ऐसा व्यवहार होता है, तरंग का महासमुद्र होता है ये व्यवहार नहीं होता। तो माने आनंद सुधा सिंधु भगवान है, उनमें तरंग जो है वही जीव। तो एक जीव का दूसरे जीव के साथ जो संबंध है वो अनित्य संबंध है। जैसे एक पति पत्नी का जो संबंध है, पति भी जीव पत्नी भी जीव, दोनों जीव, एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध वही हुआ जो एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ संबंध। लेकिन भगवान कौन है? भगवान तरंग नहीं है, भगवान तो आनंद सुधा समुद्र। तो तरंग का आनंद सुधा समुद्र के साथ जो संबंध है वो नित्य संबंध है, अखंड संबंध है। इसलिए उसी संबंध से अखंड सौभाग्य रहेगा, अटल अहिबात रहेगा। कभी भी सौभाग्य भंग होने की ही संभावना नहीं, क्योंकि एक जीव पति एक जीव पत्नी, इनका तो संबंध विच्छिन्न हो जाएगा, सौभाग्य भंग होने का डर है। लेकिन अगर जीव संबंध त्याग करके उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान से संबंध जोड़ लिया, उसके साथ अखंड नाता जोड़ लिया, तो वो परम पति है, उसका तो कभी भंग नहीं होगा, नाश नहीं होगा। इसलिए अखंड सौभाग्य स्वाभाविक बना रहे। इसलिए दया संजाता स दैता दयावान सर्वेश्वर अकारण करुण करुणा करुणालय, भगवान को पति बनाया, वही पति।